हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम यूजीसी नेट के लिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, आपको ज़रूर करके जाना चाहिए। तो चलिए, और हमने जो है इसके 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, आप उसे भी हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल को नए यानी कि पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियोज़ को, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में मजदूर निम्नलिखित में से किससे विसंबंधित हो जाते हैं, मतलब किससे जो है उनका संबंध अलग हो जाता है। तो इसका आंसर 4th है, यानी कि ABCD। उत्पादक कार्यकलाप से, साथ ही मजदूर से, उत्पादन से, अपनी जाति से और परिवार के सदस्य से। यानी कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में मजदूर, जब पूंजीवादी समाज था तो उसमें मजदूर जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है, तब वो जो है इन सब से ही दूर हो जाता है, विसंबंधित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार सामाजिक जो संरचनाओं को पुनरावृत्ति सूक्ष्म अन्योन्य क्रिया के प्रतिमान में अनुभाविक रूप से परिवर्तित किया जाता है? तो ऐसा कहने वाले कौन है? आर कॉलिंग्स है। नेक्स्ट है, डैरेन डर्फ ने अपने द्वंद्व के सिद्धांत में 3 प्रकार के समूहों को बताया है, तो वो कौन से हैं? अर्ध, रुचि और संघर्ष। तो ये 3 बताए हैं, तो आप ज़रूर जो है इनके बारे में पढ़ लीजिएगा कि डैरेन डर्फ ने अपने द्वंद्व के जो ये 3 भेद हैं इनके बारे में आगे उन्होंने और क्या क्या बताया है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आप इनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेविसी कोजर हैं। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि पद्धतिकीय रूप में सामाजिक तथ्यों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जाता है? तो ऐसा कहने वाले कौन है? दुर्खेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता का अर्थ क्या होता है? तो ए और सी डी, यानी कि बाहरी संसार का वर्णन, यथा विद्यमान संसार का निरूपण और हमारी अवधारणाओं से स्वतंत्र। तो ये सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता का अर्थ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है सूची और मिलान करना है। एक तरफ अवधारणा दी गई है और एक तरफ समाजशास्त्री दी गई हैं। तो एक का है 4th, यानी समझना। वेस्टहन की जो अवधारणा है मैक्स वेबर ने दी है। हिंदी में भी पूछा जा सकता है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ज़रूर याद रखिएगा। बी का है 2nd, यानी कि सामाजिक तथ्य, तो ये अगस्त कॉम्ट ने दी थी। सी का है 1, यानी कि 3 चरणों का नियम, तो ये जो है आपका कॉम्ट ने दिया था। ठीक है, सी का है 1 और बी का है 2nd, सामाजिक तथ्य दुर्खेम आ जाएंगे। डी का है 4th, यानी समाज का प्राकृतिक विज्ञान, तो इसमें जो है डी का है 3rd है, तो यानी कि रेडक्लिफ ब्राउन में। ठीक है, तो आपका बी का जो आंसर हो जाएगा वो दुर्खेम हो जाएगा, सामाजिक तथ्य। इस तरीके से 4th आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यह किसका कथन है कि मानव अध्ययन का सरोकार व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रारूपों के निर्माण से होना चाहिए। तो डिल्थे ने ऐसा कहा था कि मानव अध्ययन का जो सरोकार है वो व्यक्तित्व और उस संस्कृति के रूपों से, जो उनके मतलब सहसंबंध से होते हैं, उनसे होता है। नेक्स्ट है, किसी विशेष समय बिंदु, क्या है कि किसी विशेष समय बिंदु पर आंकड़ा संग्रहण करने वाला अध्ययन अभिकल्प क्या कहला जाता है? तो वो प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन जो है कहा जाता है। तो सोशल रिसर्च से क्वेश्चन आया है, ज़रूर कर लीजिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आच्छादित प्रतिदर्श के रूप में विशेषक की पूर्व शर्त क्या है? तो 4th होगी, यानी जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयन किए जाने का समान अवसर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह किसका कथन है कि मैंने अपना शोध असहभागी प्रक्षेप है के रूप में किया है? जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ, मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेषक सहभागी के रूप में पाया। तो ऐसा कहने वाले कौन है? विलियम एफ वाइट हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
कि जब एक चर गुणात्मक और दूसरा चर मात्रात्मक हो तो उन दोनों के बीच सह परिवर्ती ज्ञान किस मापन के लिए किया जाता है, तो वो काई स्क्वायर के लिए पुट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब एक सामाजिक अनुसंधान में दो भिन्न भिन्न अवसरों पर ही व्यक्तियों द्वारा वही परीक्षण किया जाए तो ये क्या कहलाता है, ये परीक्षण, पुनः परीक्षण और विश्वसनीयता कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी परीक्षण को वैध माना जाता है, तो यह उसी को मापता है जिसकी माप के लिए उसे विनिर्दिष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस औसत के साथ बीजगणितीय रूप में हेरफेर नहीं किया जा सकता, तो वो बहुलक होगा। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक अभिकल्प वाला अध्ययन क्या होता है, तो वो विरल होता है परंतु सामाजिक शोध में संभव है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।